साकिर सर। सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका किस तरह का क्वेश्चन आया, एक रिव्यू में अपने फ्रेंड से दिलवाते हैं। देखिए ये साकिर भाई हैं और साकिर भाई से हम पूछेंगे कि साकिर भाई आपका कैसा एग्ज़ाम था। एग्जाम अच्छा गया। तो किस तरह का एग्ज़ाम था, आपने कितना मार्क्स? ये जो था वह सीटेट का एग्ज़ाम था और इसमें तकरीबन 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और विषयवार ये परीक्षाएं होते हैं। साइंस वाला के लिए अलग होते हैं, आर्ट्स वाला के लिए अलग होते हैं। आर्ट्स वाला के लिए एसएसटी पढ़ना पड़ता है और साइंस वाला के लिए साइंस पढ़ना पड़ता है। हाँ, मतलब वो तो हम जानते हैं, आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। हमने तकरीबन 100, मेरे अनुमान से 105 या 10 के बीच में। ओ तब तो अच्छा मार्क्स है। और अब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपका सीटेट निकले और आगे भी आप जाएं और जॉब प्राप्त करें। तो सर बताइएगा कि एसएसटी जो सब्जेक्ट था उसमें आपने कितना मार्क्स किया और किस तरह का लेवल था एग्ज़ाम का? एसएसटी वो ना इजी था और ना हार्ड ही था, वो मॉडरेट लेवल का था एसएसटी। और मैंने तकरीबन अपने अनुमान के अनुसार उसे 60 में 60 तो बनाए, क्योंकि निगेटिव तो नहीं था, एक भी निगेटिव नहीं था सीटेट में। और 60 का 60 मैंने उसको सॉल्व किया और तकरीबन जब मैं घर पे आके क्रॉस चेक किया तो हमें ऐसा अनुमान लगा कि मेरा एसएसटी मैंने 51 के करीब पहुंच रहा है। तो अच्छा ही था स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर था। सीडीपी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें सर आपका क्या स्कोर था बताइए। हाँ, सीडीपी भी ठीक था। कुछ सवाल टफ थे। सीडीपी कितना नंबर का था? और ये सीडीपी 30 नंबर के था और इसमें कुछ सवाल जो थे वह टफ थे और कुछ सवाल इजी और कुछ मॉडरेट। तीनों जो है वह फैक्ट क्वेश्चन था, मैंने ये कुछ उलझाने वाले भी क्वेश्चन थे, लेकिन मेरा भी अच्छा गया उसमें। और तकरीबन मैंने इसको जब रिकाउंट किया, इसको फिर से रीचेक किया घर पे आने के बाद, तो उसमें तकरीबन मेरा 24 वो सही जा रहा है। वो तो 30 में 24 है, सही है, तो अच्छा ही मार्क्स कहा जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश में कितना मार्क्स आपने गेन किए, आपको कुछ अंदाज है तो बताइए। हाँ, हिंदी में हमने पेपर 1 लैंग्वेज पेपर हिंदी था और उसमें हमने तकरीबन 30 का तो अटेम्प्ट किए ही थे और उसमें हमें 21 नंबर, मैंने जब हम घर पर जाके उसको चेक किया तो 21 नंबर आ रहा है। और टाइम के अभाव के कारण मैं अंग्रेजी को पढ़ा भी कुछ भी नहीं, मात्र 7 मिनट मेरे पास टाइम बचा हुआ था 12 बजने में, और मैंने जैसे तैसे पैसे को डील किया और पेडागोजी मैंने पढ़ के अपने सेंस के अनुसार मारा और तकरीबन मैं उसमें मिलाया तो 10 प्लस सही चला ही गया है। ऐसे भी मेरा अंग्रेजी बड़ा वीक क्वेश्चन है और वो शुरू से हम उसे वीक ही हमें लिए हार्ड लगता है वो। ओ, इसका मतलब आप अंग्रेजी का अच्छा से तैयारी नहीं किए थे, आपका सारा फोकस हमको लगता है एसएसटी और सीडीपी हिंदी वगैरह पर था, है कि ना? ये तो बात सही है, एसएसटी पे मेरा पूरा फोकस था क्योंकि मेरा पेपर एसएसटी था और मैं एनसीईआरटी को अच्छे से अध्ययन करके गया था, 6-8 का अध्ययन अच्छे से करके गया था। अच्छा ठीक है सर, ये तो आप अपना एग्ज़ाम के बारे में रिव्यू दिए थे। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आगे जो सीटेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए जो नए अभ्यर्थी जो इसमें बैठेंगे उसको किस तरह से इसका तैयारी करना चाहिए, खासकर एसएसटी का जो 60 नंबर का है। देखिए सीटेट उतना हार्ड भी नहीं है, बस ये कंसेप्चुअल है, मैंने इसको समझने वाला एग्ज़ाम है ये। माने आप इस क्वेश्चन को अगर समझ रहे हैं, अगर अपने समझ के आधार पे अपनी तर्क दे रहे हैं तो वो आंसर मेरे अनुसार से सही ही लगता है। इसमें क्या रखने, बस ये सिर्फ फैक्ट है समझने वाला, क्योंकि सीटेट बच्चों से रिलेटेड होता है, सीटीपी जो होते हैं वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं। और क्योंकि हम अपने वातावरण में देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से डेवलप करते हैं, किस प्रकार से परवरिश करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी क्वेश्चन सीडीपी में पूछा जाते हैं और उस आधार पर आप सीडीपी अच्छे से कर सकते हैं। सर आप कौन सा बुक पढ़ते हैं या और कौन सा बुक सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए मेरे अनुसार जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस सबसे बड़ी ज़रूरी होते हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक का पूरे क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस किया, जब से सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तब से लेकर मैंने अभी तक 2023 तक के क्वेश्चन को एनालिसिस किया और उसी आधार पर, उसी आंकड़ों के आधार पर मैंने अपनी रणनीति को सेट किया था। हाँ, तो क्वेश्चन बैंक तो हो गया, मगर कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? अगर कोई बुक पढ़ना चाहता है तो बुक कौन सा ले रहे? बुक के लिए अगर एसएसटी आपका लैंग्वेज विषय है, पेपर 2 है,
तो आप NCERT किताब को फॉलो कीजिए, उस बेटर रहेगा। और हिंदी तो मेरा मातृभाषा लैंग्वेज है, उसे तो अच्छे से सब डील कर लेते हैं। और CTP के लिए जहाँ तक हो सके तो उसके लिए ऐसे तो मैं बहुत सारे यूट्यूबर से पढ़ा है, खास के सचिन सर मेरा फैन सर है, और मैं उनके ही हर मैराथन को देख के गया, और उनका हर मैंने क्लास को कभी मिस ही नहीं किया, और हमेशा उसका टाइम टू टाइम क्लास लिया, और वहीं से मेरा स्कोर हो चुका है। बाकी मैं किताब उतना प्रावधान नहीं किया। वो तो ठीक ही है। इनका जो कहने का मतलब है कि निरंतरता आपको बनाए रखना है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी टीचर को पकड़ के आप उनको फॉलो करते जाइए, तो आपका स्कोर बिल्डअप होते जाएगा। तो ये साकिर भाई थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा रिव्यू दिया है, और इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, और भी विद्यार्थियों से मैं इसका रिव्यू लेके बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद।